सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग ट्रेन पढ़ रहे थे और ट्रेन का आज तीसरा क्लास है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट को क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेल पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को 2.2/5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेल की लंबाई और चाल क्या होगी? मतलब रेल का चाल भी पूछा गया है और लंबाई भी पूछा गया है। तो मेरा गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या गया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेल जो है पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करता है? 2.2/5 सेकंड में। यानी जो है क्या बोलते हैं, रेल का जो समय है वो कितना है? 2.2/5 है। तो लिख लेते हैं रेल का जो समय है वो कितना दिया गया है? 2.2/5 दिया गया है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, पूर्णांक इसको हटा देते हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 12/5। 12/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब 12 को 5 से ये भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा 2.4 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लिए सेकंड में। ठीक है, जब 12 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.4। ठीक है, देखिए भाग करके इधर दिखा देते हैं साइड में। अगर 12 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूना क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट बिठाएंगे 0, 4 बार में 20 कट जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, तथा 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। कितना है? 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो 120 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लिख लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है? 120 मीटर है। ठीक है, और समय कितना लगता है पार करने में? 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, समय कितना दिया गया है? समय ये 12 सेकंड। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये जो समय दिया गया है 2.4 सेकंड जो मेरा आया, ये ट्रेन का समय है, रेल का समय। ठीक है, ट्रेन जो है बगल में खड़े व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करता है? तो 2.4 सेकंड में पार करता है। यानी हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि जब ट्रेन जो है किसी पत्थर, खंबे या आदमी को पार करता है तो ट्रेन खुद को पार करता है। यानी ये जो समय है वो ट्रेन का समय है। मतलब ट्रेन खुद को पार करता है कितना सेकंड में? 2.4 सेकंड में। और ये जो समय है ये प्लेटफॉर्म को पार करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है? 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लिया गया है क्वेश्चन में कि रेल की चाल पूछा गया है और रेल की लंबाई पूछा गया है और चाल पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तभी होगा जब आसान तरीका से आप समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ जो एक समय है, ठीक है, टोटल समय जो है वो मेरा 12 दिया गया है। ठीक है, 12 सेकेंड है। अब देखिए ट्रेन का जो समय है, ठीक है, रेल का समय जो है वो कितना दिया गया है? वो 2.4 सेकेंड है। ठीक है, ये सेकेंड में है, इसको सेकेंड में लिख लेते हैं। और प्लेटफॉर्म का हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा आगे बताते हैं। तो प्लेटफॉर्म का समय हम कैसे निकालेंगे? 12 में से 2.4 को हम लोग अगर घटा देंगे तो मेरे प्लेटफॉर्म का जो समय है वो निकल जाएगा। हम लोग क्यों निकालेंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 में से अगर हम 2.4 को घटाएंगे तो कितना होगा? देखिए साइड में देखिए, 12 में से अगर हम लोग 2.4 को घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ दशमलव बिठा देते हैं, यहाँ 0 बिठा देते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। यहाँ से 1 लगा, 10 में से 4 गया तो 6, दशमलव यहीं बैठ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 11 में से 2 गया तो 9, यानी 9.6, यानी 9.6 जो है मेरा प्लेटफॉर्म का समय निकल गया, 9.6 सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए क्या बोला गया है,
हमसे पूछा गया है, सिंपल सी बात है कि रेल का लंबाई पूछा गया और चाल पूछा गया है। तो पहले हम लोग रेल की लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना रेल की लंबाई निकाले हम लोग चाल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रेल का हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बोला गया है मेरा दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 120 मीटर, और प्लेटफॉर्म का समय कितना दिया गया है, अभी हम लोग निकाले 9.6 सेकेंड, यानी कि 9.6 सेकेंड बराबर मेरा कितना दिया गया है, इसको साइड में कर लेते हैं। कितना दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, और रेल का समय कितना दिया गया है, रेल का समय मेरा 2.4 है, 2.4 है। तो कितना हमको मीटर मतलब दूरी कितना होगा, यानी समय, अगर प्लेटफॉर्म का समय इतना दिया गया है, इतना समय में 120 मीटर लगता है उसको। ठीक है, दूरी उसको तय करने में इतना समय में इतना मीटर का वो दूरी तय करता है। तो ट्रेन जो है, ट्रेन का जो समय है दिया गया है, तो हम लोग उसका दूरी निकाल सकेंगे आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो ये x माने वो किसको माने, ट्रेन की लंबाई को माने, ट्रेन की लंबाई को निकालने के लिए। यानी जो मेरा समय है 9.6 बराबर दे दिया गया 120 मीटर, प्लेटफॉर्म की का जो समय है, इतना समय में वो इतना मीटर का दूरी को तय करता है। ठीक है, तो इतना समय को वो कितना मीटर में दूरी को तय करेगा। ठीक है, अब देखिए 9 को 9.6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 9.6 को x से गुना करेंगे तो 9.6x होगा, बराबर 120 और गुना हो जाएगा 2.4 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना होगा। ठीक है, इधर समय लिखे हैं, इतना समय में इतना दूरी तय करता है, तो इतना समय में कितना दूरी तय करेगा ट्रेन। तो यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगा, ट्रेन की लंबाई यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। अब जब ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा तो ट्रेन का चाल भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई को निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुना 2.4, और ये जो 9.6 है गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। आप लोग को पता होगा, ये बेसिक चीज़ है। ये ख़त्म हो जाएगा, दशमलव के नंबर के बाद एक दशमलव है और नीचे भी नंबर के बाद एक दशमलव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट देंगे 120 को 30 बार में, यानी x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 30 मीटर मेरा निकल गया। x हम किसको माने थे, ट्रेन की लंबाई को माने थे। ट्रेन की लंबाई मेरा कितना निकल गया, 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश से लिख लेते हैं एक बार, ट्रेन ये जो x दोस्तों हम लोग माने हैं, ट्रेन रेल की लंबाई, रेल की लंबाई कितना निकल गया, 30 मीटर निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये पहला आंसर निकल गया मेरा। यहाँ हमसे पूछा गया था ना क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को देखिए कि रेल की लंबाई पूछा गया है, तो रेल की लंबाई मेरा कितना निकल गया, 30 मीटर। एक आंसर मेरा यहाँ पर निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि ट्रेन का चाल भी पूछा गया है, तो ट्रेन का चाल हम लोग निकाल लेंगे। वो वाला फार्मूला बिठाएंगे जो हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे, जो फार्मूला क्या था, लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी बटा समय, लंबाई या दूरी बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, यहाँ से मेरा निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब बिठाते हैं, मेरा लंबाई या दूरी कितना निकला, ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन का, ना कि प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो तो मेरा कितना दिया गया है, 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, इतना समय में प्लेटफॉर्म जो है इतना मीटर की दूरी को तय करता है। तो प्लेटफॉर्म का तो हमसे पूछा नहीं गया है, ट्रेन का पूछा गया है। तो ट्रेन की लंबाई कितना निकला, अभी अभी मेरा 30 मीटर निकला, तो 30 यहाँ पुट कर देंगे, बटा समय, समय कितना है ट्रेन का समय कितना है, 2.4 है, तो 2.4 बिठा देंगे इंटू 18/5 बिठा देंगे बराबर चाल, चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट लेते हैं, इसको 6 का पहाड़ा में काटते हैं, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे 300 को, तो 5 छके 30 और 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है,
अब काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, इसको काटते हैं 2 से 30 बार में। फिर काटते हैं 2 से 30 को 15 बार में। 15 को 3 से जब गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 45 निकल जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या निकल जाएगा? चाल। ठीक है, ये मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो क्या निकल गया दोस्तों मेरा? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई मेरा कितना निकल गया? ट्रेन की लंबाई मेरा निकल गया 30 मीटर, और ट्रेन का जो चाल है दोस्तों वो मेरा निकल गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12 कह रहा है कि एक रेल 10 सेकंड में एक व्यक्ति को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक रेल जो है 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, यानी व्यक्ति को पार करता है, यानी ट्रेन खुद को पार करता है, यानी रेल का जो समय है वो कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं रेल का समय। रेल का समय जो है वो कितना दिया गया है? 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिया गया है, तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यानी प्लेटफॉर्म का जो समय है वो दिया गया है 14 सेकंड, और कितना मीटर की दूरी तय करता है 14 सेकंड में? तो 200 मीटर की। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म का समय, प्लेटफॉर्म का समय, प्लेटफॉर्म का जो समय है दोस्तों वो कितना दिया गया है? 14 सेकंड। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है जो है वो मेरा 200 मीटर है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है। अब साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ जो समय है, कुल समय वो मेरा कितना दिया गया है? वो 14 सेकंड दिया गया है। यहाँ सेकंड होगा, 14 सेकंड है। ठीक है, और जो रेल का समय है, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती हो गया, यहाँ कुल समय होगा। क्यों कुल समय होगा? क्योंकि रेल जो है वो 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यानी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो हम आपको बेसिक क्लास में क्या बताए थे कि जब कोई रेल जो है किसी प्लेटफॉर्म, पुल, पर्वत, तालाब, इन सब को पार करेगी, तो रेल के साथ साथ उस स्थान की भी लंबाई या समय जुटेगा। हम आपको बताए थे। तो ये मेरा कुल समय हो जाएगा। तो कुल समय मेरा 14 सेकंड हो जाएगा, और रेल का जो समय है वो मेरा कितना हो जाएगा? रेल का समय जो है वो मेरा 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड। ठीक है, उसी तरह हम लोग प्लेटफॉर्म का निकाल लेंगे। प्लेटफॉर्म की समय या प्लेटफॉर्म का समय, जो बोलो। ठीक है, तो क्या करेंगे? 14 में से 10 को घटा देंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म का समय भी निकल जाएगा। तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो 4 सेकंड हो जाएगा। यानी 4 सेकंड जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म का समय निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 200 मीटर। ठीक है, यानी 200 मीटर कितना समय में तय करता है? 4 सेकंड में तय करता है। यानी प्लेटफॉर्म का जो समय है वो 4 सेकंड है। अब देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है? रेल की लंबाई पूछा गया है। तो रेल की लंबाई पूछा गया है, तो मीटर इधर है, रेल की लंबाई को x मान लेते हैं। कितना समय में तय करता है रेल की लंबाई? देखिए रेल का समय दिया गया है 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो x मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, यानी देखिए दोस्तों, इतना बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, तो इतना बराबर कितना होगा? ठीक है, अगर 4 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा गया है। लंबाई पूछा गया है, लंबाई या दूरी एक ही होता है। क्रॉस गुना कर देंगे, काटेंगे छाटेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 200 को 10 से करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 200 इंटू 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुना 10, और ये जो है 4x मेरा गुना में था, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं, 5 बार में काटते हैं इसको, 50 आ जाएगा।
ठीक है, काटेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा मेरा। यानी 500 मीटर जो है वो ट्रेन की क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया दोस्तों, 500 मीटर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बराबर लंबाई की दो रेल विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, लंबाई दोनों ट्रेन का बराबर है और विपरीत यानी उल्टा दिशा में चल रही है, तथा पटरी के बगल में खड़े आदमी को क्रमशः 6 सेकंड में और 12 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, ट्रेन का बगल प्लेटफॉर्म में खड़ा है दो आदमी, और एक ट्रेन जो है 6 सेकंड में पार कर जाती है और एक 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, दोनों एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी हमसे पूछा गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वो होता है 2 × T1 × T2, ठीक है, बटा T1 प्लस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, पुट करना है, काटना है, आंसर आ जाएगा। जब सिर्फ और सिर्फ दो समय दिया रहेगा और क्वेश्चन में कुछ ना रहे तो आप समझ जाइए इस फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पुट कर लेंगे 2 × T1 कितना है, देखो T1 जो है समय जो है, T का मतलब समय है। ठीक है, समय जो है, अब देखिए यहाँ बोला गया था विपरीत। ठीक है, यानी ट्रेन जो है एक ट्रेन इधर जाती है और एक ट्रेन इधर जाती है, इसीलिए हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे कि जब कोई ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में जाती है तो ट्रेन का लंबाई भी जुड़ता है और चाल भी जुड़ता है, इसीलिए नीचे में हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, अगर यही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाता, एक ही दिशा में जाता, तो बस घटा देते, फॉर्मूला यही रहता, घटा देते। ठीक है, अब देखिए T1 कितना है, 6, T2 कितना है, 12, उसी तरह T1 कितना है, T1 6 है, प्लस T2 कितना है, 12 है। ठीक है, जोड़ देंगे। अब देखिए सबको क्या करेंगे, 2 × 6 × 12, और नीचे में ऐड कर देंगे। 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18, 3 से काटते हैं 12 को 4 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 सेकंड जो है वो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगा, तो 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बराबर लंबाई की दो रेल एक ही दिशा में चल रही है तथा पटरी के बगल में खड़े खंभे को क्रमशः 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार कर जाता है, तो एक दूसरे को कितने समय पार करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसमें विपरीत दिशा में जा रही थी ट्रेन और इसमें सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में चल रही है। जो ट्रेन है एक ही दिशा में चल रही है, बस इतना है। तो हम आपको क्या बताए थे, जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएगा तो समय जुट जाएगा, और अगर जब ट्रेन कोई विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, उल्टी दिशा में जाएगा तो समय जुट जाएगा, और लेकिन सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वही जो समय है वो घट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ क्या दिया गया है, एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 × T1 × T2, लेकिन बट्टा में जो है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, T1 - T2 हो जाएगा, घट जाएगा, जुटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम आपको क्या बताए थे अभी अभी कि जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा तो ट्रेन जो है वो जुट जाएगा। ठीक है, समय जुट जाएगा, लेकिन वही ट्रेन अगर सेम दिशा में जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रेन सेम दिशा में जाएगा तो समय घट जाएगा, इसीलिए नीचे घटा दिए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 × T1 कितना है, 10 सेकेंड, और T2 कितना है, 15 सेकेंड। अब देखिए T1 कितना है, 10 सेकेंड माइनस 15 सेकेंड। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बड़ा में से छोटा घटाए या छोटा में से बड़ा घटाए, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, बस इसको क्या करना है, देखिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ साइड में देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, 2 × 10 × 15। अब देखिए बटा है, बटा कर दिए। अब देखिए 15 में से 10 किया तो 5 बचा। ठीक है, माइनस नहीं लेना है। ठीक है, काटते हैं 10 को 2 बार में। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 होगा, और 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 चौके
60 हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 सेकंड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 60 सेकंड मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दो फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये वाला और एक जो हम आपको बताएं विपरीत डायरेक्शन में, उल्टा दिशा में, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो रेल स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेल 169 मिनट के बाद वाई पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेल की चाल क्या होगी। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा गिवन क्या क्या देख लेते हैं। दिया क्या क्या है कि पहला जो है, पहली रेल 169 मिनट में, यानी पहला रेल जो है एक्स का जो है वो समय दिया गया है 169। ठीक है, यानी एक्स का समय दिया गया है 169 मिनट और वाई तब वो जाके वाई पर पहुंचती है। और दूसरी रेल जो है, दूसरा रेल का जो समय है वो कितना दिया गया है, 225 मिनट। यानी एक्स का जो समय है, एक्स का समय वो कितना दिया गया है, 169। ठीक है, और वाई का जो समय है, वाई का समय है 225 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है, मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पहुंचती है। यदि पहली रेल की चाल, यानी एक्स का जो चाल है, एक्स का चाल कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वाई का चाल हमसे पूछा गया है, वाई का चाल क्या होगा, हमसे पूछा गया है इसको। ठीक है, अब देखिए, जब ऐसा कंडीशन रहे, यानी दो समय दिया रहेगा, एक चाल दिया रहेगा और दूसरा चाल हमसे पूछ लिया गया जाएगा, तब एक फार्मूला होता है, नया फार्मूला S1, याद रखिएगा, S1/S2 बराबर √T2/T1। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। बस फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना, पुट करना है। ठीक है, S1 कितना है, S1 मेरा है, S का मतलब होता है चाल। ठीक है, स्पीड, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर दिया गया, पहला स्पीड पहला कितना है, यानी चाल पहला कितना है, तो 60 किलोमीटर है, 60 बिठा दिए। स्पीड 2 कितना है, यानी वाई का चाल कितना नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, S2 ही मान लेते हैं। ठीक है, बराबर T2 कितना है, इधर देखिए T2 कितना है, T2 मेरा है, हमको नहीं पता T2। ठीक है, T2 तो पता है ना, सॉरी T2 मेरा कितना है, 225 है, तो 225 मिनट बटा T1 कितना है, समय पहला कितना है, 169 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ये अंडर रूट में है, दोनों का दोनों। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं, 60 का 60 हो जाएगा बटा S2 बराबर, ये इसको हम लोग तोड़ेंगे, अंडर रूट है तो 225 का कितना होता है, अंडर रूट 15 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और ये 13 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। अब देखिए 15 को काटते हैं 60 से 4 बार में, अब कुछ नहीं करना, ये एक बार में कट जाएगा, यानी S1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए S1 को गुना करेंगे 1 से तो S2 ही रहेगा, S2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो S2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 13 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52। ठीक है, तो 52 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब बराबर रहता है ना दोस्तों, तो सीधा सीधी क्या काट भी सकते हैं, और तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर बराबर रहेगा तो सीधा सीधी हम लोग काट सकते हैं, नीचे ऊपर भी काट सकते हैं, सीधा सीधी भी काट सकते हैं, और उल्टा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मतलब दूसरी की चाल कितना होगा, मैंने दूसरा जो ट्रेन था उसका चाल स्पीड कितना है, तो 52 सेकेंड है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः यानी सुबह को 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह किस समय एक दूसरे से मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में बहुत किसी को दिक्कत होता है तो हम लोग डायग्राम के मदद से सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखेंगे। तो देखिए इधर ए मान लेते हैं, एक स्टेशन है और एक स्टेशन बी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वो कितना दिया गया, कुल दूरी जो है मेरा कितना 110 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की यानी ए से बिंदु ए से स्टेशन बी तक की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक रेलगाड़ी ए से, एक रेलगाड़ी जो है मान के चलते एक्स है, एक रेलगाड़ी ए से कहाँ जाती है, ए से सुबह को 7 बजे, ठीक है, सुबह से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी एक्स का मान ले, एक्स रेल है, एक रेल है जो है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इधर जाती है और उसका जो समय है, रेल एक्स का जो समय है वो कितना लेता है, कितना बजे चलता है, तो 7 बजे। ठीक है, कितना बजे, 7 बजे। तो और बी की ओर कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 20 किलोमीटर। यानी जो चाल दिया गया है, ठीक है, चाल रेल एक्स का जो चाल दिया गया है वो कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की ओर जाता है, स्टेशन बी की ओर जाता है। ठीक है, दो स्टेशन है दोस्तों ए और बी, जिसका जो दूरी है वो 110 किलोमीटर है। रेल एक्स जो है रेल बी की ओर जाता है, सुबह 7 बजे निकलता है, समय जो है 7 बजे है, और कितना की स्पीड से जाता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन को 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी दूसरी रेलगाड़ी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और इधर जाती है। ठीक है, रेल जो है रेल वाई स्टेशन बी से लेकर स्टेशन ए की ओर जाता है। सुबह का समय कितना है, सुबह कितना बजे निकलता है, वो सुबह निकलता है 8 बजे। ठीक है, सुबह कितना निकलता है, 8 बजे। और चाल क्या रहती है उसकी, चाल जो है वो रहती है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ठीक है, जाती है। आगे क्या बोल रहा है, तो वह किस समय एक दूसरे से मिलेगा। यानी कौन सा ऐसा जगह है, कहाँ पर वो ऐसा एक समय आएगा जहाँ पर दोनों रेलगाड़ी एक्स और वाई दोनों एक जगह पे जाकर मिलेगी। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा इस लाइन में जहाँ पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। ये इधर जा रही है और रेल वाई जो है रेल स्टेशन ए की ओर जा रही है, तो कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पर वो लोग मिलेगा, वो समय हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या है कि समय जो है रेल जो एक्स है वो 7 बजे निकल जाता है। ठीक है, 7 बजे पहले निकलता है, और रेल जो वाई जो है वो 1 घंटा बाद निकलता है स्टेशन बी से ए की ओर। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देखिए जो रेल ए है वो सुबह को 7 बजे ही निकल जाता है स्टेशन बी की ओर, लेकिन जो रेल वाई है वो 1 घंटा बाद यानी 8 बजे निकलता है। यानी कि ये एक्स जो है, मान लीजिए कि रेल जो एक्स है वो कहीं पर तो जाके 1 घंटा मान लीजिए यहाँ पर जाएगा, मान के चलते यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको कितना लग गया, 1 घंटा लग गया। ठीक है, क्या लग गया, 1 घंटा उसको समय लग गया। ठीक है, और कितना रफ्तार से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पहुँचा रेल एक्स तो 8 बज गया। ठीक है, 8 बज गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 घंटा में कितना दूरी वो तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है। तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर का सफ़र वो तय कर लिया, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल एक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
1 घंटा में मान के चलते ये 8 बजे है, तो इसको भी हमको 8 बजे करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। तो रेल एक्स जब यहाँ पहुँच जाएगा, मान के चलते यहाँ पर पहुँच जाएगा 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 घंटा में रेल एक्स का चाल कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब एक्स जो है यहाँ पहुँच जाएगा तब 8 बज जाएगा, सुबह का 8 बज जाएगा। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तब जाके रेल वाई जो है चलना स्टार्ट करेगा स्टेशन बी से ए की ओर, ठीक है। तब जाके दोनों को हमको बराबर इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं एक बार अच्छा से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा गया था कि 2 स्टेशन हैं ए और बी, एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाता है, और एक रेलगाड़ी है वाई जो स्टेशन बी से ए की ओर जाता है, ठीक है। और रेलगाड़ी एक्स जो है उसका जो समय है वो 7 बजे निकलता है, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है, और उसका जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि रेल वाई है उसका जो समय है 8 बजे है, और चाल जो है उसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ये जो ट्रेन गाड़ी है पहले निकलती है और ये बाद में निकलती है, यानी दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 घंटे का है। तो हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं पर तो लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये 1 घंटा कहीं तो कहीं, ये 1 घंटा पहले निकला ना, तो यहाँ पर मान के चलते 1 घंटा हो गया रेलगाड़ी एक्स का। तो 1 घंटा में कितना वो सफ़र तय किया, उसका चाल कितना था, 1 घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग निकाल लेंगे रेल एक्स द्वारा 1 घंटा में तय की गई जो दूरी है। देखिए लिखते हैं रेल एक्स द्वारा 1 घंटे में दूरी, 1 घंटा में दूरी कितना था रेल एक्स का, वो कितना था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल एक्स का जो है 1 घंटा में, 1 घंटा में कहाँ पहुँचा, 20 किलोमीटर का दूरी तय किया, यानी ये 1 घंटा में पहुँचा तो 8 बज गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुल दूरी कितना था, 110 किलोमीटर था, ठीक है। अब देखिए शेष कितना दूरी बच गया, हम लोग शेष दूरी निकाल लेंगे। शेष दूरी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको बराबर करना है, इसीलिए। जब ट्रेन एक्स जो है वो 1 घंटा चल दिया, एक्स जो 1 घंटा चल दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब वो पहुँचा तब जाके बराबर होगा, ठीक है। यानी ये जो समय है वो मेरा माइनस हो जाएगा 110 में, यानी 110 में से हम लोग क्या करेंगे, 110 में से 20 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा 90, क्या निकल जाएगा, 90 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है, 90 किलोमीटर निकल जाएगा। यानी 110 ये जो पूरा दूरी था वो कितना था, 110 किलोमीटर था। 110 में से वो कितना चल दिया, 20 किलोमीटर वो चल दिया, तो 20 घटा दिए 110 में से, तो 90 किलोमीटर शेष मेरा दूरी कितना बच गया, शेष दूरी 90 किलोमीटर। अब ये 90 किलोमीटर के यानी यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर रेल एक्स और वाई दोनों जाकर मिलेगा, ठीक है। ये निकल गया, शेष दूरी मिल गया हमको। अब देखिए हमको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, समय निकालने के लिए करना पड़ेगा, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, चाल, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, अब जो यहाँ घटा दिए 110 में से हम 20 को घटा दिए, यानी ये यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ जो पहुँचा इसकी दूरी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो घटा दिए इसको। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना रह गया, 90 किलोमीटर रह गया। तो कुल दूरी अब 110 नहीं कहलाएगा, अब कुल दूरी मेरा 90 किलोमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो 90 और कुल चाल कितना है, कुल चाल देखिए चाल मेरा दिया गया है 20 एक्स का और वाई का दिया गया है 25 किलोमीटर। तो हमसे कुल चाल है, तो कुल चाल कितना होगा, 20 और 25 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 2 घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, कुल समय पूछा गया था, कितने समय में एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है, कितना समय में एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। यहाँ 8 बज गया था, ठीक है, 8 बज गया था, यहाँ जाते जाते 1 घंटा का सफ़र तय किया था ना एक्स,
तो यहाँ पर जाते जाते उसको 8 बज गया होगा, तो 8 घंटा और इधर 2 घंटा, तो टोटल कितना हो गया समय कितना हो गया, समय 8 बज गया होगा, 8 घंटा प्लस इधर निकला मेरा कितना 2 घंटा, तो 2 घंटा को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 घंटा को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा, समय मेरा निकल जाएगा 8 और 2 घंटा यानी 10 घंटा। 10 घंटा क्या लगेगा, 10 बजे, सॉरी 10 घंटा यानी 10 बजे क्या होगा, 10 बजे वो जाकर एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से मिलेगा, तो कितना बजे एक दूसरे से मिलेगा, तो 10 बजे एक दूसरे से मिलेगा। 8 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों को इधर यहाँ पर कितना पहुँचा 8 बजे, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना निकला, समय कितना निकला 2 घंटा, तो 8 और 2 मेरा 10 हो गया, यानी 10 बजे जाकर दोनों रेल एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर 17 कह रहा है कि एक रेल मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है। ठीक है, यहाँ ती होगा, सॉरी ली लिखा गया है, पहुंचती है। दूसरी रेल गाज़ियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, एक मेरठ है दोस्तों, मेरठ, और एक गाज़ियाबाद है, क्या है, गाज़ियाबाद। ठीक है, तो शाम 4 बजे, शाम को 4 बजे क्या करता है, मेरठ से निकलता है और शाम को 5 बजे कहाँ पहुँचता है, शाम को 5 बजे पहुँचता है गाज़ियाबाद। ठीक है दोस्तों, शाम को 5 बजे। उसके बाद शाम 4 बजे फिर चलकर शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे मेरठ पहुँचती है। शाम 4 बजे चलकर वो कहाँ पहुँचती है, 5:30 बजे फिर पहुँचती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। फार्मूला है x माइनस टी, ठीक है, x माइनस टी इंटू वाई बटा x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि इसमें x कौन सा है, y कौन सा है और t कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, तो मेरा t निकल जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा, तो समय कितना होगा 0। अब ऊपर में से ऊपर घटाएंगे तो मेरा x निकल जाएगा, यानी इस 4 में से इस 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, यानी x मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग नीचे में अगर घटाएंगे तो मेरा y निकल जाएगा। ठीक है, नीचे में से, यानी 5.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं 1.5 को। ठीक है, तो t मेरा कितना हो जाएगा, t मेरा हो जाएगा 3/2। क्यों हो जाएगा 3/2, अगर 3 को हमको 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो एक बार में 2, और यहाँ से कितना बचे 1 पॉइंट और 0, फिर 5 बार में 10 कट गया, यानी कितना निकला 1.5 निकला। तो हम लोग 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 घंटा लगा। ठीक है, तो हम लोग समय, सॉरी यहाँ y होगा, हम लोग t लिख दिए, बहुत मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो y जो है मेरा 3/2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूला के लिए हम लोग रेडी है, क्योंकि मेरा x भी निकल गया, y भी निकल गया और मेरा t भी निकल गया, समय भी निकल गया। अब इस फॉर्मूला में हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो x मेरा कितना है 1 है, तो 1 माइनस t कितना है, t मेरा है 0, तो 0 इंटू y मेरा कितना है 3/2 बटा x कितना है 1 और प्लस y कितना है 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं ये साइड में। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस कम है। अब अगर हम लोग गुना करेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही, और 1 को 3/2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3/2 ही आएगा ना। फिर बड़ा वाला बटा, अब इसको एलसीएम करते हैं तो नीचे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को करेंगे 1 से तो 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से ये जो काट देंगे तो कितना निकल गया मेरा 3/5 निकल गया। ठीक है, अब ये क्या है,
ये मेरा समय निकल गया, ठीक है, समय निकल गया। अब देखिए इसको चेंज कर लेते हैं सेकंड के लिए, ठीक है। सेकंड में चेंज करने के, ये मिनट में निकल गया, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए, ठीक है। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है। और अगर सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, डिवाइड देंगे, ठीक है। 5 से काटते हैं 60 को, कितना होगा, 5 से कम 5, यहाँ आ गया 5 दो 10, 12 12 12 तिया 36, 36 सेकंड निकल गया। तो समय क्या होगा, समय मेरा देखिए ये नीचे वाला जो समय है, नीचे वाला, ठीक है, उसको लिखेंगे 4 बजे प्लस 36 सेकंड, तो कितना होगा 4:36, ठीक है। इस समय में क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। 4:36 में एक दूसरा से मिलेंगे, ओके। सॉरी ये मेरा घंटा में था, हाँ एक्चुअली, हाँ ये मेरा घंटा में था, ठीक है। घंटा से हमको मिनट लाए, ना कि सेकंड, ये मिनट में होगा, मिनट होगा, ठीक है दोस्तों। तो घंटा से अगर मिनट में आएंगे तो 60 से हम लोग गुना करेंगे, फिर अगर हम लोग मिनट से सेकंड में आएंगे तो भी हम लोग 60 से गुना करेंगे। यानी जितना नीचे जाएंगे उतना हम लोग 60 से गुना करते जाएंगे, और जितना ऊपर जाएंगे यानी सेकंड से मिनट में, मिनट से घंटा में, तो 60 से भाग करते जाएंगे। तो ये मेरा 3/5 था ना, वो घंटा में था, ठीक है। उसको हमको मिनट में लाना था, तो मिनट में चेंज किए तो 60 से गुना कर दिए, काटे तो 12 या 12 को 3 से गुना किए तो 36 आया, ठीक है। अब क्या किए, इस नीचे वाला समय से 4 बजे से 36 को जोड़ दिए, तो 4:36 होगा, यानी 4:36 में दोनों रेल एक दूसरा से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 18 कह रहा है कि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है। इसकी चाल यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक समय लेता है। स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, हमसे दूरी पूछा गया है। तो हमको पता है, हम लोग एवरेज चैप्टर में पढ़े थे एक फार्मूला, क्या पढ़े थे, दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, T1 इंटू T2 इंटू उसके बाद चाल का अंतर यानी डिफरेंस बटा समय का अंतर, ये पढ़े थे फॉर्मूला हम लोगों ने। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, एवरेज चैप्टर में पढ़े थे इसको, ठीक है। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T1 इंटू T2 इंटू चाल का अंतर बटा समय का अंतर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू समय का अंतर बटा चाल का अंतर। वो कब यूज़ होगा, जब मेरा T के जगह S दिया रहेगा, यानी स्पीड दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तब जब आएगा वैसा क्वेश्चन तब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब तक फ़िलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपसे दूरी पूछेगा, 2 स्टेशनों के बीच, 2 जगहों के बीच, सीधा आंख मूंद करके इस फार्मूला को लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, T1 इंटू T2 इंटू चाल का अंतर बटा समय का अंतर, याद रखिएगा फार्मूला को, ठीक है। अब देखिए यहाँ समय क्या क्या दिया गया है, 3 घंटा, ठीक है। समय जो है वो कितना है, 3 घंटा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 घंटा तो समय दिया गया है, और चाल मेरा कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय 1 लिख लेते हैं, ठीक है। समय 1 जो दिया गया है वो 3 घंटा दिया गया है, और चाल जो है वो कितना दिया गया है, चाल का अंतर हम लोग क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, कम या अधिक हमको क्या बताता है, डिफरेंस को बताता है, ठीक है। या कम बोले या अधिक बोले, ये हमको अंतर को बताता है, ठीक है। तो जो चाल का अंतर है वो कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्या कर रही है क्वेश्चन कि इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक समय लगता है, यानी समय जो 2 है, समय 2, वो समय जो 2 है मेरा, T2 जो है वो मेरा कितना है, 45 मिनट अधिक लगता है, मतलब 3 घंटा तो लगता ही है, उसके अलावा 45 मिनट और समय लगता है।
अब देखिए यहाँ पर तो मेरा घंटा में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो घंटा और मिनट दोनों में है। तो हमको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है तो 60 से भाग देंगे, लेकिन वही अगर हमको मिनट को सेकंड में चेंज करना रहेगा तो 60 से गुना करेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, मिनट को घंटा में चेंज करना है तो भाग देंगे। 45 से कम 45, 45 बोल रहे हैं, हाँ 15, 15 का पहाड़ा में काटते हैं, 15 का 15, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, यहाँ 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा टोटल मेरा 3.3/4 ये हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 और 3 15, 15/4 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ जाएगा 15/4 ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, T1 कितना है, समय 1 कितना है 3 है, इंटू समय 2 कितना है 15/4 है। ठीक है, 15/4 है। ठीक है, और चाल का अंतर कितना है, गुना चाल का अंतर कितना है, चाल का अंतर 12 है। ठीक है, और चाल का अंतर, समय का अंतर कितना है, समय देखिए यहाँ समय कितना दिया गया है, इधर देखिए समय का जो अंतर है वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समय को अंतर कितना करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पर रफ में काम करेंगे, समय का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ 3 घंटा था, पहला समय कितना 3 घंटा, माइनस कर देंगे 15/4 को हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा एल्शियम, 4 को करेंगे 3 से तो कितना होगा 15, 1 को करेंगे 15 से गुना तो 15, माइनस 4 को करेंगे 3 से गुना तो कितना होगा 12, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3/4, 3/4 मेरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे इंटू 3/4। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके भी देख लेते हैं। 15 को जब 12 से गुना करेंगे तो 12 पचे कितना होगा, 60 का 0 हाथ मेरा 6, 12 और 6 कितना होगा 18, तो 180 क्या होगा 180 किलोमीटर होगा, क्योंकि हमसे दूरी पूछा गया है। तो जब 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 होगा किलोमीटर। ठीक है, तो स्टेशनों के बीच का जो दूरी है दोस्तों वो कितना निकल गया 180 किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 19 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट विलंब यानी देर से पहुंचती है। यात्रा की लंबाई क्या होगा, लंबाई पूछा गया है यानी दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं दिया क्या क्या है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, उसके बाद फॉर्मूला को बिठाएंगे। ठीक है, तो मेरा है एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से चलती है, यानी S1 स्पीड 1 जो है वो मेरा कितना दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलती है तो वो अपने लक्ष्य पर नियत समय में मतलब सही समय में क्या होती है पहुंच जाती है। जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर, जब उसका जो चाल होता है यानी S2 जब उसका 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, प्रति घंटा हो जाती है, तो 15 मिनट विलंब से यानी समय का जो अंतर है, समय का अंतर जो है वो कितना है 15। ठीक है, 15 मिनट है, याद रखिएगा मिनट, 15 मिनट है। ठीक है, तो यात्रा की लंबाई क्या होगा, हमसे यात्रा की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, यानी दूरी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, एक होता है T1 इंटू T2 इंटू चाल का अंतर बटा समय का अंतर, और एक होता है S1 इंटू S2। S1 T1 इंटू T2 क्यों नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, T1 T2 उसके जगह पर S1 S2 दिया गया है, तो इसीलिए S1 इंटू S2 इंटू क्या होगा समय का अंतर
बटा चाल का अंतर। बस ये दो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको बस ये दो फॉर्मूला याद रखना है। एक कौन सा, एक होता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, T1 इंटू T2 इंटू चाल का अंतर बटा समय का अंतर, और एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू समय का अंतर बटा चाल का अंतर। ठीक है, जब ऊपर में चाल दिया रहेगा तो नीचे में चाल का अंतर होगा। ठीक है, और ऊपर में अगर समय रहेगा तो नीचे में समय का अंतर होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए बस पुट कर देना है। S1 कितना है 40 है, S2 कितना है 35 है, समय का अंतर कितना है 15 मिनट है। ठीक है, और चाल का अंतर कितना है, चाल मेरा 2 दिया गया है, एक S1 मेरा 40 है, S2 मेरा 35 है। तो चाल का अंतर मतलब क्या, डिफरेंस, अंतर। तो 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो चाल का अंतर मेरा 5 निकल गया। अब देखिए ये मेरा 15 मिनट था। ठीक है, समय का जो अंतर है, समय का अंतर 15 मिनट है। हमको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर दिए। अब देखिए इसको काटते हैं, 15 चौके 60, इसको काटते हैं 40 को 10 बार में। ठीक है, 5 सत्ते 35। तो 7 को 10 से जब गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा, 70 किलोमीटर मेरा निकल जाएगा। यानी कि ट्रेन का जो लंबाई है, ठीक है, यात्रा की लंबाई कितना होगा, वो मेरा 70 किलोमीटर होगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है। ठीक है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलता तो 7 मिनट स्टेशन पहले पहुँच जाता है। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वो 7 मिनट बाद, ट्रेन छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पहुंचता, यानी ट्रेन चला जाता। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, स्पीड अगर वो चलता, तो 5 मिनट वो पहले पहुंच जाता, यानी ट्रेन आने का 5 मिनट पहले वो स्टेशन पहुंच जाता। तो उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितना होगा। ठीक है, तो उसके घर से स्टेशन की दूरी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले दिया क्या क्या गया है वो हम लिख लेते हैं। अगर वो 5 किलोमीटर यानी स्पीड वन कितना दिया है, गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितना समय लगता है उसको, T1 कितना लगता है, 7 मिनट लगता है, मिनट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहता है लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी S2 कितना दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उसको समय कितना लगता, 7 मिनट बाद पहुंचता। यहाँ बाद लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में ये हमको समय में मतलब काम आएगा, इस बाद का मतलब। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि हम बाद क्यों लिखे यहाँ पर। तो और उसके बाद कह रहा कि अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, ठीक है, तो समय जो है उसको कितना लगता, 5 मिनट पहले वो पहुंच जाता, पहले। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता। ठीक है, तो दोनों का हमसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दूरी, और हमको फॉर्मूला पता है दूरी का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले और बाद क्यों लिखे समय को, क्योंकि पहले और बाद हमेशा जुटता है, प्लस होता है। पहले पहले रहेगा तो घटेगा, बाद बाद रहेगा तो घटेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट रहेगा, पहले बाद बाद पहले रहेगा तो जुटता है। यानी 7 और 5 कितना हो गया, 12 मिनट। ठीक है, ये जुट गया। हमसे दूरी पूछा गया है, S1 S2 है। ठीक है, समय क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो एक समय निकल गया। ठीक है, लेकिन मेरा जो चाल है वो अलग अलग है, S1 S2। तो हम लोग S1 इंटू S2 इंटू क्या बिठाएंगे, समय का अंतर, समय का अंतर बटा चाल का अंतर। इस फॉर्मूला से आपको सब बन जाएगा दोस्तों, बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो फिर मुश्किल है। ठीक है, S1 कितना है, S1 मेरा 5 है, S2 कितना है 6 है, समय का अंतर कितना है 12 मिनट है, बटा चाल का अंतर कितना है, तो चाल एक मेरा कितना 6 है और एक 5 है, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। इनटू क्या होगा, यहाँ पर देखिए मिनट था, 12 मिनट,
हमको घंटा में चाहिए, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हमको भाग करना पड़ेगा, तब ना घंटा में होगा, क्योंकि ये मिनट में है तो इसीलिए हमको 60 से भाग करना पड़ेगा। इसको काटते हैं, 12 पचे 60, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा। उसका घर से लेके स्टेशन तक की जो दूरी है वो कितना निकल गया, उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।